रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बहुत बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान की एक सीट जिस पर चुनाव होना था, क्योंकि आज ही कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया कि उनके समर्थन में बहुमत नहीं है, उनके साथ बहुमत नहीं है, तो इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस नाम का ऐलान हो गया है। सबसे पहले सबसे तेज सबसे पहले आपको बताते हुए किस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पार्टी की तरफ से चुना गया है। और हम ये लगातार आपको बता रहे थे कि रवनीत सिंह बिट्टू वो पहला नाम हो सकता है जिस पर पार्टी विचार कर रही है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह के रिश्तेदार, और साफ तौर पर देखिए और बाकी लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं वो भी यहां पर धीरे धीरे आपके सामने आते हुए। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान के लिए राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। एक तरह से कहा जाए कि निर्विरोध बिना चुनाव के निर्वाचित होना एक तरह से रवनीत सिंह बिट्टू का तय है। ये सीट खाली हुई थी कांग्रेस के महासचिव के इस्तीफे के बाद, क्योंकि वो केरल से लोकसभा चुनाव में जीते थे। इसके बाद अब चूंकि पूरा का पूरा जो समर्थन है, जो बहुमत है, वो बीजेपी के साथ है राजस्थान में, तो रवनीत सिंह बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय है। बाबूलाल सिंह घायल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। तो बाबूलाल, साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान पहले से ही रवनीत सिंह बिट्टू को दौड़ में आगे मान रहा था। जी बिल्कुल, और सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक करी थी कि रवनीत सिंह बिट्टू ही राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तो अब खबर पर मुहर लगी है और आज पार्टी आलाकमान ने रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आज देर रात तक उनके जयपुर पहुंचने की संभावना, या तो आज देर रात तक पहुंच जाएंगे या फिर कल सुबह वो जल्दी जो है जयपुर पहुंचेंगे। तो बीजेपी की ओर से तैयारी पूरी है। सिंबल यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया गया है। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनके पास में संख्या बल नहीं है। तो ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि केंद्र की सरकार में, मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, अब वो राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और उनका चुना जाना तय है। तो कुल मिलाकर के पंजाब में एक बड़ा सिख चेहरा, ऐसा चेहरा जो उदार है, जिसकी हिंदू कम्युनिटी में बहुत बड़ी स्वीकार्यता है, और बीजेपी ने आगे की तरफ देखते हुए, भविष्य की तरफ देखते हुए पंजाब में एक बहुत बड़े नेता के रूप में रवनीत सिंह बिट्टू को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस कड़ी में पहले उनको मंत्री बनाया गया और अब राजस्थान से राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान के जो सिख बहुल जिले हैं, जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव रहा, खासतौर से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, तो वहां का भी जो सिख वोट है उसको भी एक साधने की कोशिश होगी। साथ ही पंजाब में जिस तरह से बीजेपी कमजोर है, तो उसको भी वो दूर करेंगे, इसका कमजोरी को, क्योंकि युवा है रवनीत सिंह बिट्टू, 3 बार के पहले सांसद रह चुके हैं, 4थी बार राजस्थान से अब राज्यसभा के रूप में जो है चुना जाना उनका तय है। तो ऐसे में पंजाब में एक नए समीकरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसे नेता को सामने लाया जा रहा है जो सबको स्वीकार्य होगा और बीजेपी का भविष्य का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश है पंजाब में। रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है पार्टी का कि वो अब राज्य मंत्री के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस काम को वो और ज्यादा आगे बढ़ाए। और पंजाब में 18% वोट पिछली बार बीजेपी को मिले थे, उस वोट परसेंट को बढ़ाने में भी वो मेहनत करे, और जो वहां की पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल है आप, तो उसके खिलाफ भी वो सड़कों पर लड़ाई लड़े। तो ऐसी सूरत में अब जो है उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और राजस्थान से उनका चुना जाना तय है। कल सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी, राज्य की विधानसभा में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और फिर जो है उसके बाद में उनका चुना जाना तय है। फिर उन्हें जो है जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। नतीजे हालांकि बाद में आएंगे। तो माना जाए कि कल ही यहां आएंगे जयपुर में रवनीत सिंह बिट्टू, या आज शाम का कार्यक्रम हो सकता है? जी देखिए, अभी जो, क्योंकि अभी उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, तो माना ये जा रहा है कि देर रात तक वो जयपुर पहुंच सकते हैं, और नहीं तो कल सुबह हर हाल में पहुंचेंगे, क्योंकि जयपुर से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में लेट नाइट तक उनके आने की संभावना पूरी है। और कल उनका नामांकन दाखिले कार्यक्रम है। पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो प्रस्तावक है उनको पहले से सूचना दे दी गई है। जो जरूरी विधायक चाहिए होते हैं, जितनी संख्या चाहिए होती है, उन विधायकों को बुलावा भेज दिया गया है। तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार है रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा में भेजने के। हनुमानगढ़ हो या श्री गंगानगर हो, ये राजस्थान के वो जिले जो पंजाब की सीमा से सटे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू को अगर
बनाया जा रहा है तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो बाहरी हैं या कहां से हैं। और वैसे भी इससे पहले जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद की तरफ से इस्तीफा देकर ये सीट खाली हुई है, वो भी बाहर से ही आते थे। जी बिल्कुल। और अब जो है, क्योंकि कांग्रेस के पास 5 सीटें, 5वीं सीट जो है अब बीजेपी के पास हो जाएगी, क्योंकि वेणुगोपाल जो है वो लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। अल्लापुजा जो सीट है केरल की, वहां से तो ये जो चुनाव होता है इसमें बहुमत के आधार पर वोटिंग होती है। तो जो संख्या बल है बीजेपी के साथ में है और पार्टी ने राजस्थान में भेजने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि जो नाराजगी है सिख समुदाय की बीजेपी से कहीं ना कहीं, उसको दूर करने की कोशिश है। और इस कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आने वाले दिनों में। कद्दावर नेता है, पंजाब की पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत काम किया है, भले ही पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद में उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पार्टी की बढ़ गई है और वो युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में वो सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। तो बिट्टू को राज्यसभा में भेजने के बाद, उनको मंत्री बनाने के बाद तय है कि पंजाब में न केवल बीजेपी मजबूत होगी बल्कि कांग्रेस में भी वो सेंधमारी करने में आने वाले दिनों में कामयाब होंगे, क्योंकि युवा जो है वहां का, वो एक ऐसे नेता को देख रहा है, अपना नेता, जो उनको आगे लेकर के चल सके। तो जो कांग्रेस को नुकसान होगा उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। और रवनीत सिंह बिट्टू जो पार्टी का आला कमान है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आने वाले दिनों में। वो एक बहुत बड़े नेता बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सुखजिंदर सिंह रंधावा अगर कांग्रेस की तरफ से प्रभारी रहे और फिर अब सांसद वो पंजाब से बनकर आए हैं, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू भले ही पंजाब का चुनाव हारे हों, उन्हें मंत्री बनाया गया। हमने संसद में उनका एक बयान भी देखा जब कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि रवनीत सिंह बिट्टू आपके दादा यानी बेअंत सरदार बेअंत सिंह शहीद हुए, तो बड़ी मुखर आवाज में ये रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो देश के लिए शहीद हुए थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अगेंस्ट जो रवनीत सिंह बिट्टू की स्ट्रेटेजी है उस तरीके से बहुत ही कारगर बीजेपी के लिए आगे साबित हो सकती है, ना सिर्फ पंजाब में, ना सिर्फ संसद में, बल्कि राजस्थान में भी। जी बिल्कुल। देखिए, बिट्टू ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, सिर्फ 21,000 वोटों से वो हारे थे और ये कोई हार नहीं थी उनकी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और बीजेपी में आकर के और कांग्रेस से जब वो शिफ्ट हुए तो लोग कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने बहुत गलत फैसला कर लिया है। लेकिन उस वक्त जो है अमित शाह जब दौरे पर थे और रवनीत सिंह बिट्टू के लिए जब वोट मांग रहे थे, तो अमित शाह ने कहा था कि मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो पार्टी के आला कमान ने जो कहा था वो करके दिखाया। उनको चुनाव हारने के बावजूद केंद्र में मंत्री बनाया गया और उसके बाद से बिट्टू जो है वो पार्टी के आला कमान के बहुत चहेते हैं। और आज की तारीख में पंजाब में तो बीजेपी ने अब एक ऐसा योद्धा तैयार किया है पंजाब में, जो पार्टी के लिए कई दशक तक जो है काम करता रहेगा। और खास तौर से बिट्टू की पकड़ कांग्रेस में बहुत मजबूत रही है, तो उनको देख करके कांग्रेस का जो कार्डर है वो भी जो है आने वाले दिनों में आकर्षित होगा बिट्टू की कार्यप्रणाली से। बिट्टू के जो पुराने रिश्ते हैं उनके जरिए भी कोशिश पूरी होगी बीजेपी की कि बिट्टू को फ्री हैंड दिया जाए पंजाब में आगे काम करने के लिए। और